आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। जय हिंद। भैया मैं न्यूज़ अंडमान सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम आप लोगों को एक युवा से बुलाएंगे, हमारे ही द्वीप का है। इसका नाम है शेखर राव। एक ऐसा युवा जिसने पूरे द्वीपवासियों के युवाओं के लिए एक उदाहरण पेश किया है। ना सिर्फ द्वीपवासी, यकीन मानिए 194 दिन यानी कि 194 डेज ऑन द रोड्स, सड़कों पर वे इस कार में रहे। पूरे भारत देश में, देश के अलग अलग राज्यों में वे घूमे। एंड यकीन मानिए मकसद घूमना नहीं था, मकसद था कि हमारे देश के युवाओं को जागरूक करना। इनके जज्बे को, इनके इस मैसेज को हम सलाम करते हैं कि अपना काम धंधा हर चीज़ छोड़कर उन्हें जब ये चिंता सताने लगी कि किस तरीके से आज हमारे देश के युवा नशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं, यूथ कल्चर है वो कम्प्लीटली बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिससे हमारे देश के विकास में भी जो है बहुत असर पड़ेगा। तो इस चिंता ने उन्हें जगाया और पूरे देश भर में अपने इस मारुति सुजुकी डिज़ायर गाड़ी में घूम कर लोगों को ये संदेश देने का प्रयत्न किया कि नशा हमारे देश को किस तरीके से अंदर खोखला करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर नशा के जो आदि होते हैं वो युवा होते हैं। इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब के जो QR कोड है इसे आप स्कैन करके देख सकते हो। एंड हम एक बार फिर शेखर राव जी को उनके इस दौरे के लिए, इस संदेश के साथ हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के भविष्य को बचाने के लिए जो इन्होंने शुरू किया, इसको हम सलाम करते हैं। यहाँ पे उपस्थित हमारे बीच श्री गोविंद राम सर, दैनिक रिटायर्ड ऑफिसर हमारे बीच मौजूद है, और उनके साथ सहयोगी हमारे सोम नायडू सर, रिटायर्ड दैनिक ऑफिसर है। मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि हमारे द्वीपों में कार्यरत रहते हुए भी उसके बाद इस जो सोलो अवेयरनेस ड्राइव मैंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह से निकलकर ऑल ओवर इंडिया में जाकर आया, तो दो हमारे बीच ग्रेट हमारे अंडमान निकोबार में कार्यरत सर हमारे बीच मौजूद हैं, और हमारे साथ सोशल वर्कर बंबू फ्लैट से लीजू मैडम भी यहाँ पे मौजूद हैं, और उनके सहयोगी साथ में मैडम भी साथ में आई है, उनके साथ वो भी यहाँ पे उपस्थित है। और हमारे गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट से श्रीमती संगीता देवी जी मैम भी मौजूद है हमारे बीच, और HRS के हमारे बीच राकेश्वर लाल भैया भी हमारे बीच मौजूद है। जिस दिन यहाँ से फ्लैग ऑफ कर सिल्वर जेल से मैंने एक सोलो अवेयरनेस ड्राइव यहाँ से शुरू करा था, आज उसका एंड करने के लिए मैं यहाँ पे सर लोगों को साथ में खड़ा हूँ, ताकि यहाँ से फ्लैग ऑफ हुआ था सिल्वर जेल से, और यहीं पे एंड होने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये जो ड्राइव है टोटली 194 डेज मैंने पूरा अंडमान एंड ओवरऑल इंडिया में मैंने इस ड्राइव को चलाया, और 22,000 किलोमीटर का सफर मैंने तय कर आज दोबारा आपके समक्ष में मैं मौजूद हूँ। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हुए इस माइक को मैं गोविंद राम सर को देता हूँ कि वो कुछ बातें करें। 22,000 किलोमीटर की यात्रा अकेले करना एक बहुत बड़े जुनून का ही कार्य हो सकता है, और जिस कर्मठता के साथ, जिस साहस के साथ और जिस निस्वार्थ भाव के साथ शेखर राव जी ने इसको पूरा किया है, शेखर राव जी बधाई के पात्र है। पूरी करतल ध्वनि के साथ हम सभी इनको बधाई दें। जोरदार तालियां हो जाए शेखर राव जी के लिए। जय घोष के साथ करना चाहूंगा। जय भारत, जय अंडमान पुत्र शेखर राव। धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम आज हुआ है इसका थोड़ा पब्लिसिटी हो जाए, लोग बीच में अवेयरनेस आए,
और इनके लिए कामों का एक डीप पब्लिसिटी हो, ताकि ऐसे जो काम इन्होंने किया है उनको एक उत्साह मिले, उत्साहवर्धन मिले इनको जो है। और शेखर राव जी, हम सबकी तरफ से बहुत बढ़िया शुभकामना, अच्छा काम किया है। हम चाहते हैं कि इस काम में लगे रहे, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ अभी खत्म कर दिया, आगे भी और इस तरह का अवेयरनेस करते रहे तो अच्छा रहेगा। ये हर एक आइलैंड के, हर एक विजयपुरम के, श्री विजयपुरम के सारे पब्लिक और नागरिक को ये गर्व होना चाहिए। हमारे बीच से एक लोकल, एक लड़का जिसका ख्वाहिश था, आप सबको मैं बताना चाहूंगी, 2 साल पहले शेखर जी इस विषय में मेरे से बातचीत रखा था। शेखर जी सवाल का पात्र एक्चुअली मेरी मदर है, कि जो कि मैं जब ऑल इंडिया ड्राइव में था, उनका भी सहयोग है ताकि तभी हम ये ड्राइव कंप्लीट कर पाए। 22,000 किलोमीटर जो हमारा भारत का तय किया है एक मैसेज पहुंचाने के लिए, नशा मुक्त भारत, जो कि अपने गाड़ी से अभियान के द्वारा पूरा किया है। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जैसा एक युवक हमारा आगे बढ़ रहा है और रेस्ट ऑफ द युवक को भी प्रोत्साहित करे, और इसको वैसे ही आप प्रोत्साहित कर सकते हैं जब आप एक युवक को सम्मानित करें। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारा एचआर के टीम से कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारे शेखर राव जी को आने वाले समय में सम्मानित किया जाए, जैसा कि 26 जनवरी को देखते हुए। धन्यवाद। ये मिस्टर गोविंद राम जी का एक अप्रोच था कि उनको कुछ न कुछ सम्मान देकर जहां से वो शुरू किया था अपना अभियान, वहां ही वो अंत करे, ऐसी इसकी एक सोच थी और ये एक अच्छी सोच थी। और आगे भी हम ये चाहते हैं कि शेखर को आगे जितना भी कोई और नया अभियान मिले और उस अभियान को भी वो करने में सफल रहे। तरफ से और हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की तरफ से जो है शेखर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये बीड़ा उठाया। हम लोग तो ऑलरेडी देखे ही है कि हर एक स्टेट में जो है इनको बहुत सम्मान मिला है, और इनका जो सोच है, इनका जो एक काम ड्रग्स को दूर करने के लिए समाज से, उसके लिए सभी ने इसका जो है काम को सराहा है। आशा करेंगे कि ये मुहिम और भी आगे बढ़ेगा और भी स्ट्रॉन्गली जो है इस मैसेज को हम लोग आगे बढ़ा पाए। ये चीज को सोचते हुए हम एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन लोग भी ये मुहिम को जो है बखूबी से आगे बढ़ाए। थैंक यू सो मच। हमारे देश भैया जी को आगे बुलाएंगे ताकि वो भी कुछ शब्द लोगों को पहले जन्म दिया। शेखर राव ये भी एक युवा है एंड ये भी नशा करते हैं, फर्क है। अभी तमाम लोगों ने यहाँ पे जब इनके बारे में बताया था, हमने ये सुना कि ये कुछ डिप्रेशन में थे, तब उन्होंने इस नशे को अपनाया। ये बहुत आम बात है जब हम सुनते हैं कि इंसान जो है शराब का आदी हो जाता है, किसी न किसी प्रकार का धूम्रपान करने, सिगरेट पीने लगता है या ड्रग्स में चला जाता है क्योंकि वो डिप्रेशन में। मगर वही हमारे भीड़ में एक युवा ऐसा है शेखर राव, जिसने उस डिप्रेशन के दौरान ये नशा चुना कि बाकी जो लोग जो बुरे नशे कर रहे हैं उनको जागरूक करें, ना सिर्फ हमारे दुबईपुर में बल्कि पूरे देश में घूमकर। इसे हमें सलाम करना चाहिए। थैंक यू सो मच शेखर जी इस अवेयरनेस के लिए। थैंक्स। ये रियल एक हीरो है अंडमान निकोबार आइलैंड का, जो शेखर सर को हम हीरो बोलेंगे। एंड न्यूज़ 57 के और से सर वेरी वेरी थैंक्स कि इस तरीके का हीरो अंडमान में और भी निकले। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और उपस्थित यहाँ पे मेरे फैमिली और अंकल आंटी और सोम मैडम सर, लिजू मैडम के दोस्त और संगीता मैडम और गोविंदराम अंकल, जो कि मुझे इतनी बड़ा पेट दिए हैं कि मैं ये काफी था। और इस अवेयरनेस ड्राइव में मैं जो सोच के निकला था कि लोगों के अंदर में एक जागरूकता फैलाना और एक जन आंदोलन बनना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैं सक्षम रहा हूँ, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप में और मेरे पर्सनल मैसेजेस में करीबन 50 to 100 मैसेजेस ऐसा पड़ा है, स्क्रीनशॉट और वीडियो पड़ा है, जो कि हम आगे मिलकर मीडिया पर्सन और यहाँ के तमाम जो अंडमान के भलाई समझते हैं, सोचते हैं, इसके ऊपर विचार कर कैसे इसे रोक पाएंगे हम एक कदम, उसके बाद भी हम काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती वक्त निकालकर मेरे लिए इतनी दूर आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
we have to evaluate because this guy, Shekhar Rao. Okay, we have all around the world are proud of him because he brought with him a really important message for everybody, above all for youth. And so thanks for what you did and good luck for probably your next generation. Thank you. आज उनका ये जो पूरा 197 दिन का भ्रमण है यही सेंट्रल जेल के सामने से शुरू हुआ था, आज यहाँ पे खत्म होता है। एंड वे अभी यहाँ पहुँचे हैं एंड हम सबसे उन्होंने बातचीत भी की। तो जो लोग जो उनका सहयोग कर रहे थे उन्होंने भी शेखर राव जी के इस दौरे के बारे में अपनी अपनी बातें कही, इस उम्मीद के साथ कि हमारे देश की युवा भी कुछ सीखे कि नशा करना है तो ज़रूर करिए, पर कुछ ऐसा नशा जिससे हमारे युवा जो आज नशाखोरी की गलत राह में भटक गए हैं वे दोबारा से अपनी आम जिंदगी में लौटें और देश की भविष्य के लिए अच्छा काम करें। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।